अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थर्ड प्रैक्टिकल थर्ड प्रोग्राम है हमारा। उसको स्टार्ट करने से पहले फिर लास्ट टाइम हमने किया था फाइल, न्यू फाइल में जाने के बाद प्रोजेक्ट, फिर एम्प्टी प्रोजेक्ट सी प्लस प्लस। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट 3 के नाम से आप अपना सेव कर दें इसको। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो न्यू पेज आ जाएगा। अब जो हमारा थर्ड प्रोग्राम है वो किस पेज पे है कि मैंने मल्टी लाइन कमेंट से और सिंगल लाइन कमेंट से उसको शो कर दिया जो प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट है। राइट अ प्रोग्राम टू गेट 10 कैरेक्टर्स एज स्ट्रिंग। ठीक है, हमने ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जिसमें यूज़र की मदद से हम कोई भी 10 कैरेक्टर्स ले लें। स्ट्रिंग का मतलब है कि उसमें नंबर्स भी आते हैं, कैरेक्टर्स भी आते हैं, सिंबल्स भी आ जाते हैं। स्ट्रिंग में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, कोई सिर्फ इंटीजर्स या फ्लोट या स्ट्रिंग में सबका मजमूआ यानी कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग getch फंक्शन। getch फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हमने स्ट्रिंग्स 10 कैरेक्टर्स स्ट्रिंग्स की फॉर्म में लेने और उसको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। ये हमारा जो है वो थर्ड प्रोग्राम है। अब मैंने प्रोग्राम जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं सारी लाइनों के मतलब बताता चलूँ आप लोगों को। हैशटेग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है, जितनी भी इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग उसके लिए यूज़ करते हैं। फिर हैशटैग इंक्लूड conio.h। conio.h हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल गया अपने ऑब्जेक्ट में ही कि हमने getch फंक्शन को यूज़ करना है। अगर getch फंक्शन को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें हमारे पास हेडर फाइल मौजूद है। इसी तरह यूजिंग न्यू स्पेस एसटीडी की जितने फंक्शंस और ऑब्जेक्ट अपना क्लास ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं उनके लिए हम लोग ये हेडर फाइल रखी है यूजिंग न्यू स्पेस एसटीडी। और इंट ब्रैकेट्स का मतलब पता है आप लोगों के एग्जीक्यूशन के लिए। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले फिर बॉडी लगाई जाती है। बॉडी के अंदर सारे स्टेटमेंट्स और स्ट्रक्चर्स बताए जाते हैं। तो बॉडी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले मैंने टीजर सेलेक्ट कर लिया। टीजर क्यों सेलेक्ट किया है, वजह उसकी ये है कि मुझे 10 इनपुट्स चाहिए। ठीक है, 10 इनपुट्स चाहिए। अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि मुझे 10 इनपुट्स चाहिए, तो मुझे एक लूप बनाना पड़ेगा कंपाइलर के लिए कि उसको बताना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ 10 कैरेक्टर्स चाहिए। स्ट्रिंग की फॉर्म में वो नंबर्स दे दें या कैरेक्टर्स दे दे, XYZ जो भी दे दे। तो इसी वजह से मैंने आई इंटीजर यूज़ किया है कि मैंने इस फॉर लूप को इस्तेमाल किया है। फॉर लूप का मतलब ये है कि ये मुझे अब बताएगा कि कंपाइलर इसको रीड करने के बाद उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई 10 इनपुट्स आने। तो 0 से लेकर 9 तक मेरे पास 10 की काउंटिंग पूरी हो जाती है। इंक्रीमेंट में प्लस प्लस का लगा रहा हूँ कि अगर स्पेस भी आ जाता है और कुछ भी XYZ जितने भी कैरेक्टर्स और इनपुट्स आ रहे हैं तो ये लूप जो है उसको कवर कर ले कि सिर्फ 10 ही है। आगे चले तो आगे मैंने सेकेंड लाइन में CHAR कैरेक्टर को यूज़ किया है कि कैरेक्टर्स मुझे इनपुट लेने हैं, उसको CH वेरिएबल से शो कर दिया CH। और आगे जो मैंने लार्ज ब्रैकेट को इस्तेमाल करते हुए अंदर 11 नंबर लिखा है। ये बेसिकली क्या है, ये मेरे पास कहलाता है एरे। अब एरे का मकसद यहाँ पे समझ लें कि एरे बेसिकली क्या चीज़ होती है कि एरे एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें पूरी चीज़ हम कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एरे लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर 11 लिखा हुआ है, तो 11 का मतलब ये कि मैं 10 कैरेक्टर्स ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 10 कैरेक्टर्स ही आने हैं। अब लूप के जरिए से उसको पता चल जाएगा कि इसने 10 कैरेक्टर्स लिखने हैं, तो एरे का देना मेरे पास लाजमी हो जाता है कि उस एरे के अंदर वो सारे जितने भी 10 कैरेक्टर्स आएंगे वो स्टोर हो जाएंगे। तो बेसिकली ये एक प्रोग्राम के अंदर ही, अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं तो प्रोग्राम के अंदर ही एक नई फाइल बन जाती है कि जिसमें आपके 10 कैरेक्टर्स स्टोर हो जाएंगे। तो स्टोर के लिए एरे बनाना लाजमी है। अब यहाँ पे इनपुट्स तो मुझे 10 चाहिए और मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है 11। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप 11 के बजाय XYZ कोई भी काउंटिंग लिख लें अंदर कि मुझे 100 कैरेक्टर्स चाहिए। मैंने अंदर क्या लिख लिया, एरे के अंदर 100 से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करिएगा कि मैं सिर्फ 99 कैरेक्टर्स लिख सकता हूँ, इसके साथ 100 कैरेक्टर पूरे नहीं लिख सकता। वजह एक जो नंबर होता है वो एरे का अपना भी नल जिसको कहते हैं, एक नंबर एरे का अपनी वैल्यू भी उसमें स्टोर होती है। तो इसी वजह से अगर मैंने 100 कैरेक्टर उसको बता दिया एरे को तो मैं 99 लिख सकता हूँ, क्योंकि एक कैरेक्टर जो है वो एरे का अपना भी होता है। तो अब मुझे जो है वो 10 कैरेक्टर चाहिए। 10 के बजाय मैंने 11 लिखा है। बात समझ आ गई कि 11 को लिखा है कि 1 कैरेक्टर जो है वो एरे के अपना भी होता है, तो उसने वो स्टोर होना होता है। तो 10 कैरेक्टर्स वैसी एरे में स्टोर हो जाएंगे और 1 कैरेक्टर एरे का, तो 11 कैरेक्टर। अगर मैंने और कैरेक्टर्स लिखने होते तो मैं एरे की तादाद बढ़ा देता, जितनी मर्जी रखनी है आपने। अगर इधर 1000 रखनी है, 10,000 रखनी है, एरे की तादाद उस हिसाब से बढ़ती रहे। आगे चले तो सी आउट की स्टेटमेंट में मैंने जो है वो
बता दिया कि 10 कैरेक्टर्स मुझे इनपुट चाहिए, ये स्क्रीन पर एज इट इज शो हो जाएगा। इसी तरह मैंने नीचे अंडरलाइन दे दिए, पिछले प्रोग्राम नंबर 2 में भी हमने ये बात डिस्कस की थी। अब थर्ड लाइन में मैंने क्या किया है कि एंटर 10 कैरेक्टर्स। अब एंटर 10 कैरेक्टर्स का भी मुझे इसी तरह ये तीनों लाइनों का मुझे इसी तरह प्रिंट देगा, प्रिंट के अलावा कोई काम नहीं होगा। जिसको रन करेंगे तो फिर चीज़ क्लियर हो जाएगी। लूप का मैंने समझा दिया, लूप क्यों लगाया, क्योंकि मुझे 10 कैरेक्टर्स चाहिए, तो कंपाइलर को पता होना चाहिए कि 10 कैरेक्टर्स। नीचे चले तो ये दो काम मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें कि गेट सी एच फंक्शन को भी इस्तेमाल कर लिया। गेट सी एच फंक्शन को मैंने किसके बराबर लिया है कि सी एच आई। आई क्या है, आई लूप के बारे में। लूप हमें ये बता रहा है कि अब आई के अंदर जो है वो 10 कैरेक्टर, वो नंबर्स की फॉर्म में हो, वो अल्फाबेट्स की फॉर्म में हो, सिंबल्स की फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी हो, वो गेट सी एच की मदद से ले लेगा। अब कंपाइलर ये नहीं पूछेगा कि मुझसे आप अल्फाबेट्स ही देने हैं, नंबर्स ही देने, तो 10 कैरेक्टर्स कोई भी ले लेना। ये सी एच आई इक्वल्स टू गेट सी एच का ये मतलब होगा। अब नीचे मैंने सी आउट के जरिए से जितने भी कैरेक्टर्स आए हैं उसमें उनको प्रिंट करवा लिया। अब मेरा ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट क्या था कि 10 कैरेक्टर्स जो है वो लेने हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में और उनको क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो 10 कैरेक्टर्स तो मैंने यहाँ तक ले ली कि मेरे पास आ गए 10 कैरेक्टर्स और जो 19 लाइन आ रही है मेरे पास आके उसका प्रिंट। ठीक है, ये दो मेरे मेन काम है। तो इसको मैंने जो है ब्लॉक के अंदर बंद कर दी। अब नीचे चले तो लास्ट लाइन में हमारे पास जो है वो जो प्रिंट आ जाएंगे मेरे पास। प्रिंट के लिए फिर मैंने ये लगाया कि अगर मुझे वेरिएबल का प्रिंट चाहिए होता है तो मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि ये मेरे पास बन गया द 10 कैरेक्टर्स एज स्ट्रिंग आर, ये मेरे पास वेरिएबल बन गई पूरी। और दोबारा इंसर्शन ब्रैकेट्स लगा के सी एच मैंने लिख दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, उसकी वैल्यू। तो सी एच मेरे पास कहाँ से आ जाएगी, ये जो गेट सी एच की मदद से मैंने इनपुट लिए हुए, ये सी एच ऑटोमेटिकली इसके अंदर स्टोर कर देगा। और यहाँ पे रिटर्न वैल्यू 0, रिटर्न वैल्यू क्योंकि कोई फंक्शन कॉल नहीं हो रहा तो रिटर्न वैल्यू 0। फिर क्या करना है, आप लोगों ने एग्जीक्यूट में जाना है। एग्जीक्यूट में जाने के बाद कंपाइल एंड रन, यहाँ 11 प्रेस कर दें तो कंपाइल एंड रन कर देगा। रन करने के बाद मुझे दोबारा अपनी फाइल को सेव करना पड़ेगा, तो मैंने वही अपना नाम लिख दिया जो शुरू में उसको दिया था, प्रोग्राम 3, सेव कर दिया। सेव करेंगे तो ये कंपाइल और रन कर देगा। आप यहाँ पे देखें इसने दे दिया, कोई भी 10 कैरेक्टर दे दें, 10 कैरेक्टर देने के बाद वो इसी तरह आपको जो है वो इनपुट दे देगा।